Hi friends and students, welcome all of you in our channel Tarang Physics. I am CP Sharma with a new topic, mirror. What is mirror? It is a surface. It is a surface. कैसी सरफेस? स्मूथ भी सरफेस हो सकती है, पॉलिश्ड सरफेस हो सकती है. इट इज अ सरफेस, स्मूथ और पॉलिश्ड सरफेस that forms an image by reflection of light. ऐसा सरफेस, ऐसा मटेरियल जो पॉलिश हो, स्मूथ हो और रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज फॉर्म करे, इमेज बनाए, कहलाता है हमारा मिरर. इट इज ऑफ क्लासिफाइड इनटू द 3 पार्ट्स. मिरर को क्लासिफाइड किया गया है 3 पार्ट्स में. वैसे बेसिकली पहले मैं 2 पार्ट्स के बारे में बात करता हूं. सिंपल, एक कर्व्ड मिरर, a second is a plane mirror. As usual आपने देखा ही होगा प्लेन मिरर सभी ने देखा होगा. प्लेन मिरर जिसमें हम अपना फेस देखते हैं, पर डे यूज करते हैं. मोस्टली हम टाइम यूज ही करते हैं कि प्लेन मिरर क्या है. बट हम डिस्कस करने वाले हैं आज कर्व्ड मिरर के बारे में. कर्व्ड मिरर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है. एक है कॉनकेव मिरर, सेकेंड इज कॉन्वेक्स मिरर. कॉनकेव मिरर के लिए हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, और कॉन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड द डाइवर्जिंग मिरर. ये क्लियर हो रहा है. कन्वर्जिंग मींस जो लाइट को कलेक्ट करता होगा, कन्वर्जिंग मिरर होगा, और जो लाइट को डाइवर्ट्स करता होगा, फैलाता होगा, स्प्रेड आउट करता होगा, कहलाएगा हमारा स्प्रेड आउट. जो स्प्रेड आउट करता होगा हमारा कहलाएगा डाइवर्जिंग या कॉन्वेक्स मिरर. इसके बारे में हमारा डिस्कशन चल रहा है. मिरर क्या है? सिंपल छोटा सा टॉपिक है, कुछ डेफिनेशन से उसके बारे में डिस्कस करेंगे. आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. इसका रफ कर देता हूं. हम बात करें कर्व्ड मिरर की. कर्व्ड मिरर का डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग. कर्व्ड मिरर है क्या? व्हाट इज कर्व्ड मिरर? सपोज एक स्फीयर हमारे पास, लेकिन हॉलो स्फीयर. इसमें से एक पार्ट मैंने कट कर लिया. इस हॉलो स्फीयर से ये पार्ट कट कर लिया, डॉटेड इसको बना लिया. इतना पार्ट मैंने कट कर लिया. दिस वन इज मैंने कट कर लिया. इट इज ये मेरे पास एक कर्व्ड सरफेस हो गई. ये हो गई कर्व्ड सरफेस. दैट इज when polished on that outer side or inner side. जब इस पर पॉलिश की जाएगी आउटर साइड या इनर साइड की जाएगी. जब आउटर साइड की जाएगी पॉलिश, वल्गी साइड, इट इज अ वल्गी साइड की जाएगी, तब क्या होगा हमारे लिए? जब इस वल्गी साइड में पॉलिश की जाएगी तब कहलाएगा हमारा ये कॉनकेव मिरर. और जब पॉलिश अंदर से की जाएगी, इनवर्ड साइड में की जाएगी, तो कहलाएगा हमारा कॉन्वेक्स मिरर. अभी हम डिस्कस करते हैं. इसलिए मैंने इसको बनाया कि ये जो मिरर है हमारा, अगर वल्गी साइड में पॉलिश करूंगा, वल्गी साइड जब पॉलिश होगी तब कितना होगा हमारा? कॉनकेव मिरर. और इनर साइड क्या रहेगी? रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगी. इनर साइड कौन सी सरफेस रहेगी? रिफ्लेक्टिंग सरफेस. मैं इसको अलग से बनाता हूं. दिस वन इज, इट इज अ वल्गी साइड, पॉलिश्ड साइड. It is a reflecting surface.
दिस इज द कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर है ये हमारे पास? अब हमारा तैयार हो गया। कॉनकेव मिरर आया कहां से है? इसी से, स्फेरिकल पार्ट से। तो ये क्लियर हो गया, कोई भी हमारे पास कर्व मिरर होगा इट इज टेकन फ्रॉम द स्फेरिकल पार्ट। एंड सेकंड इज दिस पॉलिश्ड इनर साइड में की गई है, आउटर साइड मेरा जो वल्गी साइड है उसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस रखा गया है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये इनर साइड में जो पॉलिश्ड सरफेस है, दिस वन इज पॉलिश्ड सरफेस। पॉलिश की गई है अंदर साइड में और रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटर साइड में, तब ये कहलाएगा मेरा कॉन्वेक्स मिरर। तो मिरर क्लियर हुआ। मिरर इज द पार्ट ऑफ अ हॉलो स्फीयर, जिसमें हमने किसी हॉलो स्फीयर से, ग्लास के मटेरियल से कट कर लिया है। कट करने के बाद में हमें टू टाइप्स के मिरर मिले। कौन कौन सा मिरर हो गया? एक कॉनकेव मिरर और सेकंड इज कॉन्वेक्स मिरर। अभी डिस्कस किया, सब अभी बताया था आपको। कॉनकेव के लिए हम बोलेंगे कन्वर्जिंग मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड द डाइवर्जिंग मिरर भी कहलाता है, इसको ये भी हम कह सकते हैं। तो क्लियर हुआ मिरर क्या है। अब मिरर से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस, कुछ टर्म्स हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी रफ कर दें इसको। देखिए, ये सरफेस, सपोज डेट ये मैंने लिया था, this one is dotted lines, this one, ये इसका पार्ट था ना, ये पार्ट, this one is the part of this, क्लियर? स्पेरिकल पार्ट है। मैं इसको कट कर लेता हूं। ये मेरे पास तैयार हो गया एक कर्व्ड सरफेस। इफ आई पॉलिश्ड आउटर साइड, कौन सा मिरर रेडी हो गया हमारे पास? कॉनकेव मिरर रेडी है। अब इसकी कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कस करते हैं। मिड पॉइंट ऑफ दिस, इसका मिड पॉइंट जो होगा, दिस वन इज मिड पॉइंट इज कॉल्ड पोल, डिनोटेड बाई P। इसका मिड पॉइंट ऑफ दिस मिरर इज कॉल्ड पोल, डिनोटेड बाई P। ये हो गया हमारा पोल। तो हम यहां पर लिख देते हैं, फर्स्ट पॉइंट है पोल। पोल क्लियर हुआ। सेकंड आता है हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। व्हाट इज दिस? सेकंड, दिस वन इज, ये जो स्फीयर है हमारे पास, ये जो हमारे पास कॉनकेव मिरर है, या जो मिरर है, ये किससे लिया गया था हमारे पास? एक स्फीयर से। और उस स्फीयर का कोई ना कोई तो सेंटर होगा भाई। उस स्फीयर का जो सेंटर होगा वही इसका कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हाट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर? इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर। It is the center of the sphere which is taken, mirror is taken from that, जिससे मिरर लिया गया है। This point is known as the center of curvature। ये इस स्फीयर का जो सेंटर होगा वही इसका सेंटर होगा, because it is taken from the sphere, then we can say that it is the center of curvature। And this is the pole P, it is the center of curvature। Third is focus. Third is focus, denoted by F, denoted by C, denoted by P. Midpoint of that, midpoint of center of curvature and pole is called the focus. Midpoint of center of curvature and the pole is called the focus। क्लियर? फिर से रिपीट करता हूं, मैं एक बार बात करता हूं, डिस्कस करता हूं। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर, विच इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर विच इज द
टेकन फ्रॉम द स्फीयर। कौन? ये जो मिरर है जिस स्फीयर से लिया गया है उसका जो सेंटर होगा वही होगा इस मिरर का सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड फोकस मिड पॉइंट ऑफ द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल इज कॉल्ड द फोकस। फोर्थ टर्म आती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ curvature denoted by r, the distance between the center of curvature and the pole. The distance between the center of curvature and the pole is called radius of curvature. Next आता है focal length. Focal length small f. The distance between the focus and the pole is called the focal length. पोल एंड फोकस के बिटवीन जो लेंथ होगी कहलाएगी हमारी फोकल लेंथ। तो ये क्लियर हो रहा है फ्रॉम डेट r इज इक्वल टू होगा 2f एंड f इज इक्वल टू r अपॉन 2। फोकस इज द फोकल लेंथ इज द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। इट इज क्लियर दैट द फोकल लेंथ इज द हाफ ऑफ रेडियस ऑफ curvature. Next point is principal axis. Principal axis. A line passing through the center of curvature and the pole is called the principal axis. A line passing through the center of curvature and the pole is called the principal axis. एक 7th point है हमारे पास अपर्चर। इसको समझिए, ये क्या है? अपर्चर क्या है? ये पार्ट, दिस इज द अपर्चर, वो पार्ट जो लाइट को अलाउ करता है, जहां पर जिस पोर्शन में लाइट आती है, जहां लाइट इंसिडेंट, ये सारा पोर्शन, ऑल द पोर्शंस आर कॉल्ड द अपर्चर। ये ओपन पार्ट कहलाता है हमारा अपर्चर। तो 1 बाय 1 हमारे टॉपिक लाइन क्लियर हुई, टर्म्स क्लियर हुए हमारे। पोल, सेंटर of curvature, focus, radius of curvature, focal length and principal axis and aperture। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आगे। उसको कन्वर्जिंग क्यों कहते हैं और उसको डाइवर्जिंग क्यों करते हैं? कॉन्वेक्स कॉनकेव के लिए कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग क्यों कहते हैं? कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग, देखिए, इट इज अ कॉनकेव मिरर। It's a principal axis, pole, center, curvature. When the ray of light incident on the mirror parallel to the principal axis after reflection passes through the focus. After reflection passes through the focus. When the ray of light incident parallel to the principal axis after reflection from the mirror, it passes through the focus. Focus से पास होती है, focus से पास होगी ये। This one is मीन्स आने वाली लाइट को इसने क्या कर दिया? कन्वर्स कर दिया। जो भी लाइट है पैरेलल इंसिडेंट आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through the focus. When the ray of light incident parallel to the principal axis after reflection passes through the focus, then the image is formed diminished, पॉइंटेड और डिमिनिस्ड होगी, और रियल भी होगी, इन्वर्टेड भी होगी। हम पीछे लास्ट वीडियो में बता चुके हैं आपको, और रियल इमेज, वर्चुअल इमेज के बारे में डिस्कस भी करेंगे थोड़ा सा और। तो ये कहलाएगा हमारा कन्वर्जिंग, बिकॉज ये कन्वर्ज कर रहे हैं, कन्वर्जिंग मिरर। सेकंड बात करते हैं कॉन्वेक्स। दिस वन इज polished is there, it is a reflecting surface when the ray of light इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, लेकिन इसका फोकस यही होगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर यो, बिकॉज ये इस साइड में कंप्लीट होगा, इट इज ऑन दैट साइड। कहां से पास होना चाहिए? फोकस से। लेकिन बट फोकस में ये तो कैसा मीडियम है, कैसा मीडियम बताएंगे? हमने बताया था ट्रांसपेरेंट नहीं, ल्यूसेंट नहीं, ओपेक मीडियम है। जब ये ओपेक मीडियम है तो लाइट रे हमारी पास नहीं होगी, और लाइट रे पास नहीं होगी तो क्या करेंगी? वो रिफ्लेक्ट करेगी। लाइट रे ऐसे लगेगा, इट इज कम फ्रॉम द फोकस, रिफ्लेक्ट। सेकेंड इज ऑल्सो इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस,
it seems to come from the focus but is reflected from the mirror, so it is called diverging. Then next is this one is reflect हो जाएगा, ये रे आई इंसिडेंट होगी तो ये भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो ये कहलाएगा हमारा डाइवर्जिंग, कहलाएगा हमारा डाइवर्जिंग मिरर। ओके ठीक है, मैं अभी टॉपिक को यहीं कंप्लीट करता हूं, फिनिश करता हूं बिकॉज ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। थैंक यू।